तो चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म आज अहम तरीन दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत करेंगे। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा। देखिए, चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म 1 अगस्त तक पाकिस्तान का ये सरकारी दौरा करेंगे और उन्हें दौरे की दावत हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दी गई थी। इस दौरे में उनके हमरा एक आला सतह का वफ्द भी होगा और चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म और उनका ये वफ्द सीपैक की 10 साला तकरीबात में शिरकत करेगा और जो मेहमान ये जो मरकजी तकरीब होगी इन तकरीबात से मुतल्लिक इसके मेहमान खुसूसी भी चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म होंगे। पाकिस्तान पहुंचने पर उनका रेड कारपेट और शानदार इस्तकबाल किया जाएगा और इस सिलसिले में इस्लामाबाद को भी खुसूसी तौर पर ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म के अहम तरीन दौरे पाकिस्तान पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफीर अब्दुल बासित साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब आपके वक्त का। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा मिसाली रही है और ये दौरे पाकिस्तान के लिए कितना अहम साबित होगा, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये किसकी जहाँ सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है वहाँ ये दौरा इस बात की भी गम्माज़ी करता है कि पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो हुकूमतों से बालातर हैं। ये दो रियासतों के दरमियान ताल्लुकात हैं। चूँकि हमारे यहाँ अभी ये जो इस वक्त डिस्पेंसेशन है गवर्नमेंट है उनके 2-3 हफ्ते ही रह गए हैं, लेकिन इसके बावजूद कि ये एक ट्रांजिशन का पीरियड शुरू होने वाला है तो चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान में आना एक लिहाज से इस बात को रीइंफोर्स करता है कि पाकिस्तान चीन की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो आगे बढ़ती रहेगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में किसकी हुकूमत होती है या चीन में कौन होता है। तो ये जो हमारे कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हैं, मफादात जो हमारे मिलते हैं, उस बैकड्रॉप में मैं समझता हूँ फिर सी पैक, क्योंकि सी पैक के हवाले से बहुत से खदशात दुनिया में भी पाए जाते हैं। अमेरिका ने बरमला तौर पे पब्लिकली अपनी जो अपोजिशन है उसका भी इज़हार किया है, भारत भी इसके खिलाफ बातें करता रहता है। तो मैं समझता हूँ कि ये दौरा 10 साल जो हम मना रहे हैं एनिवर्सरी सी पैक की, क्योंकि ये BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और इस हवाले से चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म का आना बज़ाते खुद मैं समझता हूँ कि बहुत अहमियत का हामिल है और इस सी पैक को भी थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा और जो खदशात हैं इसके हवाले से वो भी दूर हो जाएंगे। और फिर जैसे मैंने पहले कहा कि ये हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन चीन पाकिस्तान दोस्ती मुसलसल मैं समझता हूँ कि उसमें मजबूती आ रही है। सही, और सी पैक पर काम भी जारी है, तो क्या इस दौरे के दौरान कुछ नए मंसूबों का ऐलान भी मुतवक्के है? मेरे ख्याल में नए मंसूबे तो मेरा नहीं ख्याल के कोई नए ऐलानात होंगे, क्योंकि ये तकरीबात जो हैं सिर्फ क्योंकि सी पैक में पहले से बहुत सी प्रोजेक्ट्स तो ऑलरेडी एग्रीड हैं और उन पे अमल दरामद करना ज़रूरी है। कुछ हमारे यहाँ भी सुस्त रवि का हम शिकार हो गए और उस वजह से मेरे ख्याल में चीन को कुछ न कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं माजी में। अब ये है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं आप जानते ही होंगे कि जो सी पैक के 4 बुनियादी प्लान्स हैं, एक गवादर पोर्ट का इस्टेब्लिश करना, फिर स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है और एनर्जी है। अब मेरे ख्याल में वक्त ये है कि स्पेशल इकनॉमिक जोन्स जो हैं उस पर फोकस किया जाए ताकि जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की डाइवर्सिफिकेशन है वो जल्द से जल्द हो जाए और हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो। तो प्रोजेक्ट्स तो ऑलरेडी इन लाइन हैं, अब काम सिर्फ इतना है कि उनमें तेज़ी किस तरह हम लाते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस पर बात होगी चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पे और फिर जब इलेक्शंस हो जाएंगे इंशाल्लाह तो फिर थोड़ा सा काम और मज़ीद तेज़ हो जाएगा। आई एम होपफुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल बासित साहब ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।